नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया जो है, यानी अब तो सारी पार्टियां, मेन मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है, लेकिन कल राहुल गांधी ने भी एंट्री मारी है कांग्रेस के लिए, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात दिल्ली शराब घोटाले का जिन फिर से बाहर निकलने वाला है। भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी हो, सब अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो सत्ता में आएगी, जबकि भाजपा को लगता है कि इस बार किला फतेह भाजपा ही करेगी। अभी 3 दिन पहले अनुराग ठाकुर ने एक सीएजी रिपोर्ट का खुलासा किया था पत्रकार वार्ता में, जिसमें बताया गया था कि सन तो 2025 चल रहा है, शुरुआत हुई है, लेकिन जो दिल्ली सरकार को रेवेन्यू में घाटा हुआ है, यानी दिल्ली शराब में घोटाला हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले में जब केजरीवाल जेल गया था, इसका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गया था, तो वो फिगर अब 2026 करोड़ की आ चुकी है। और ये याचिका एक विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने हाई कोर्ट में भी लगा रखी थी। हाई कोर्ट ने पिछली बार आदेश भी किया था, एलजी को भी किया था कि वो तत्काल विधानसभा अध्यक्ष को कहें, सूचित करें कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की जाए। पिछले 9 वर्षों से सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी नहीं जा रही है और दिल्ली शराब घोटाला 2020-2021 यानी कि कोरोना काल में यह घोटाला किया गया। 1 साल से सीएजी की रिपोर्ट आई हुई है। उस वक्त केजरीवाल मुख्यमंत्री था, लेकिन इन्होंने विधानसभा के पटल पर यह सीएजी रिपोर्ट नहीं रखी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है दिल्ली सरकार के लिए, यानी दिल्ली के मुखिया के लिए। वर्तमान में तो आतिशी मुख्यमंत्री है, लेकिन जब ये शराब घोटाला हुआ था उस वक्त तो कट्टर ईमानदार केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करता था। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आईना दिखा दिया है कि ये लोग कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान हैं। जिस तरह की तल्ख टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है और कहा है, अब तो संदेह पैदा हो गया है कि दिल्ली की सरकार ईमानदार है भी या नहीं। यानी हाई कोर्ट के जज महोदय को भी लग रहा है कि इन्होंने जो सीएजी रिपोर्ट अब तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखी, क्यों नहीं रखी, उसके क्या कारण हैं, और सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2026 करोड़ सीएजी की रिपोर्ट में रेवेन्यू दिल्ली सरकार को कम प्राप्त हुआ है। तो ये दिल्ली सरकार में जब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, जिसकी सारी रूपरेखा कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल के निवास पर बनती है, जिसमें टकलू सिसोदिया अपने आप को शिक्षा मंत्री आज तक कहता है और चुनाव पटपड़गंज से लड़ नहीं पाया, भाग गया वहां से। तो अगर इन्होंने क्रांति की होती तो क्या पटपड़गंज वाले मनीष सिसोदिया को वहां से भगाते? तो ये सोचने की बात है कि ये दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनके जो गुब्बारे फूले होते हैं वो झूठ की हवा से भरे हुए हैं, जो कभी भी फुस हो जाते हैं, कभी भी उनकी हवा निकल जाती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब क्या कहेंगे, क्योंकि कल तो अब हाई कोर्ट की टिप्पणी आ गई है। संदेह पैदा हो गया है हाई कोर्ट को कि भाई ये लोग तो कट्टर बेईमान हैं। सारी मीडिया में ये खबर, प्रिंट मीडिया में तो छप चुकी है, लेकिन अभी दलाल मीडिया ने ये खबर नहीं बताई है।
तो अरविंद केजरीवाल का डब्बा गोल करने में हाईकोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भाजपा के प्रत्याशी ये प्रिंट मीडिया के अखबार लेके वितरित करवाएं जनता के बीच में, जो ये कहता है कि मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, मुझे तो जेल में डाल दिया गया। तो 2026 करोड़ का रेवेन्यू कम प्राप्त होना, घोटाला करना, वो सीएजी की रिपोर्ट में है। और ये वो अरविंद केजरीवाल है, जब सीएजी की रिपोर्ट इसको कोई मिल जाती थी 2012-13 में तो शोर मचाने लगता था, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात करता था, राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात करता था और अन्य मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता था, सिर्फ एक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। तो क्या वो ही सीएजी की रिपोर्ट अब इसके जी का जंजाल बनेगी? ये मानता है केजरीवाल की सीएजी की रिपोर्ट में कुछ सत्य भी होता है, क्योंकि ये केजरीवाल धूर्त और नीच किस्म का प्राणी है। ये हमेशा झूठ बोलता आया है, दिल्ली की जनता को बरगलाता आया है। और इसका जो उप मुख्यमंत्री रहा सिसोदिया, इसका भक्त, कभी उसने जबान भी नहीं खोली। पटपड़गंज सीट पर 3 बार विजय पताका फहराने वाला सिसोदिया इस बार क्यों भाग गया पटपड़गंज सीट छोड़कर? अगर क्रांति लाई है शिक्षा के क्षेत्र में तो भागता नहीं। हां, दारू के क्षेत्र में क्रांति लाई थी, एक के साथ एक बोतल फ्री इसी टकलू ने की थी। कई घर बर्बाद कर दिए, कई माओं की बद्दुआ इस टकलू को लगेगी और ये भी जंगपुरा से चुनाव हारेगा। तो भाजपा को बैठे बैठाए हाई कोर्ट ने मुद्दा दे दिया है। कट्टर ईमानदार से ये लोग कट्टर बेईमान हो गए हैं और भाजपा को तो अब ये जोर शोर से इतनी पूरी दिल्ली में प्रिंट मीडिया के अखबार बंटवा देने चाहिए कि ये व्यक्ति जो कहता था कि मोदी और शाह ने इसको जेल में डाल दिया, पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दिया, बिना बात के डाल दिया, क्योंकि हम क्रांति कर रहे थे इसलिए डाल दिया, क्योंकि मैं लोगों की सेवा कर रहा था इसलिए डाल दिया। तो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि 2000 करोड़ रुपए ये कैसे डकार गया। अगर घाटा 2026 करोड़ रुपए का है तो 1500 करोड़ रुपए तो इस व्यक्ति ने भी खाए होंगे। कुछ फायदा शराब कंपनियों को करवाया होगा और कुछ फायदा अपनी पार्टी को करवाया है। जब ही तो आम आदमी पार्टी पर भी केस चल रहा है। आज के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 338 करोड़ रुपए माने थे कि घोटाला हुआ है दिल्ली शराब घोटाले में। सिर्फ उसकी रिकवरी होने के लिए बार बार ईडी को आदेशित किया जाता रहा और ईडी ने जब सबूत पेश किए कि इन्होंने पार्टी फंड में लगा दिए हैं, खर्चा कर दिया है गोवा के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, तो संजीव खन्ना मान चुके थे कि 338 करोड़ रुपए इसमें दिखाई पड़ रहे हैं सीधे सीधे कि घोटाला हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के कानून की मजबूरी है कि ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं इनको रखा जा सकता, तो ट्रायल के बिना आप इनको जेल में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। और रसूखदार आदमी है अभिषेक मनु सिंघवी जैसों को करोड़ों रुपया फीस के रूप में दिया गया है, दिल्ली टैक्स पेयर का पैसा दिया गया है। तो दिल्ली को लूटने वाला ये दिल्ली का काल केजरीवाल आज फिर अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा है। मैंने 5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें यह कहा था कि ये व्यक्ति एंड मौके पर आकर कहेगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब बहाना कुछ भी बनाए, तो परसों इसने घोषणा कर दी जब एक ये शकूर बस्ती में एक सभा को संबोधित कर रहा था, मलिन बस्ती में जाकर, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाकर, कि अमित शाह अगर ये काम कर दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एफिडेविट तो केजरीवाल तुमने पहले भी दिया था, नोटरी करवाई थी,
ये कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा और कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो तुम्हारी कौन सी बात पर जनता विश्वास करे, लोग विश्वास करें, ये तो अब होने वाला नहीं है। तो भाजपा को तो चाहिए अब इस शराब घोटाले के जिन को बाहर निकाले। हाई कोर्ट का जो कल सख्त एक तरह से काल बनकर केजरीवाल के लिए यह वक्तव्य आया है कि ये दिल्ली सरकार भ्रष्ट सरकार है, इनकी ईमानदारी पर संदेह हो रहा है, तो पूरी प्रिंट मीडिया के अखबार इकट्ठे करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले भाजपा कार्यकर्ताओं को बंटवाने चाहिए कि ये केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट जिस दिन इसका ट्रायल शुरू होगा, यकीन मानिए कि इसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। वैसे तो अगर ये चुनाव हार जाता है, जो दिखाई पड़ रहा है, तो कभी भविष्य में केजरीवाल की नाम की चिड़िया आपको किसी पार्टी में भी दिखाई देगी नहीं, क्योंकि ये वो चिड़िया है जो सारा दिन कों करती है और जो रिश्वत इसने कई विभागों में भ्रष्टाचार करके खाई है, उसकी दुर्गंध पूरी दिल्ली में आ रही है। तो सोचना और समझना तो लोगों को है। क्यों नहीं रखी इसने सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में? कुछ ना कुछ इसको मालूम था ना। अगर सीएजी रिपोर्ट अगर विधानसभा में रख देता तो चुनाव से पहले इसका डब्बा गोल हो जाता। ये तो लीक हो जाती है सीएजी रिपोर्ट, जो अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को उग्र आंदोलन करना चाहिए। अन्ना ने क्या कहा 2 दिन पहले कि ये व्यक्ति पहले सही लगता था, लेकिन ये चरित्रवान व्यक्ति नहीं है, शराब में घोटाला करके पैसों के नशे में डूब गया है। ये अन्ना हजारे का कहना है। लेकिन अब अन्ना हजारे की सुनेगा कौन? क्योंकि फ्री की बिजली लेने वाले अन्ना हजारे को भूल चुके हैं। अगर केजरीवाल को फिर से तुम लोग मुख्यमंत्री बनवा देते हो दिल्ली वालों, तो इस बार तो घाटा बजट में चल ही रहा है, सैलरी देने के पैसे नहीं है। तुम्हारे साथ वो होगा जो बिजली अभी फ्री मिल रही है, तुम्हें दुगने रेट पर भी बिजली उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली के पास बजट नहीं है। ये सब खा गया। 2100 रुपया प्रति माह देने की बात करता है, 1000 रुपया प्रति माह नहीं दे पाया। 18,000 रुपए पुजारियों को देगा, कहां से देगा? अब तो कहता है मेरे पास तो मेरा घर भी नहीं है, क्या बेच के देगा? तो डिब्बा गोल हाईकोर्ट की टिप्पणी से होगा और जनता को सवाल पूछना चाहिए कि सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में क्यों नहीं रखी। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।